हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अब तक हम एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड। आज हम देखेंगे पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। और जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है। मतलब बॉडी की जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड। तो हमने देखा पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। और ये जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। अगर हम इसके पोजीशन देखें पैनक्रियाज ग्लैंड की, तो जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, यहाँ पे एक छोटा डायग्राम शो कर देती हूँ मैं। जो जैसे पैनक्रियाज ग्लैंड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसके द्वारा अटैच होती है। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से ये अटैच होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। अब हम देख रहे हैं एक डायग्राम को देख रहे हैं जिसमें हम कुछ पैनक्रियाज आइलेट्स देख रहे हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा हम शो करेंगे कि पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होती है और ये किस किस पार्ट में किस किस सेल में डिवाइड होती है। तो जैसा कि मैंने बताया पैनक्रियाज ग्लैंड एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसमें वो इसका 80% भाग बनाती है। जो मतलब जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो इसका 80% भाग कवर करती है। तो जैसे बाहर जो मैंने शो किया हुआ है वो है एक्सोक्राइन सेल। तो ये जो एक्सोक्राइन सेल है ये एक क्लस्टर में अरेंज होती है। जैसा दिख रहा है ये आपको, मैंने एक रफ डायग्राम शो किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज ये जैसे पिंक से ये अल्फा सेल ये बीच बीच में कहीं भी बनी हुई है। मैंने इसलिए शो किया ताकि क्लियर तरीके से सारी सेल अच्छे समझ में आ सके। तो जो एक्सोक्राइन सेल में जो एक्सोक्राइन सेल होती है वो क्लस्टर में अरेंज होती हैं जो कि 80% पार्ट को कवर करती है, जिसे बोलते हैं हम एसिनार सेल। तो हमने देखा पैनक्रियाज ग्लैंड में जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है 80% भाग को कवर करता है और ये क्लस्टर में अरेंज होता है जिसे हम बोलते हैं एसिनार सेल। अब देखते हैं एंडोक्राइन वाला पार्ट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो 20% भाग बनाती है और इसमें कुछ सेल पाई जाती है एंडोक्राइन पार्ट में जिसे हम बोलते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अब ये सेल क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्फा सेल की। तो जो अल्फा सेल होती है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड में 17% पार्ट बनाती हैं। कौन? अल्फा सेल। ये जो मैंने पिंक से शो किया है वो है हमारी अल्फा सेल। तो मैंने इसकी ये शो किया हुआ जैसे कुछ कम है कुछ ज्यादा है, जो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने शो किया हुआ है। जैसे जो अल्फा सेल है 70%, तो ये पिंक वाली है सॉरी ये है हमारी अल्फा सेल जो उसका 17% भाग बना रही है अल्फा सेल। अब अल्फा सेल क्या करती हैं? एक हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं जिसे बोलते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब ये ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू जो ग्लाइकोजन होता है उसे ग्लूकोज में चेंज कर देता है। मतलब ये जो ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। कौन? ये जो ग्लूकागोन हार्मोन हो रहा है। और सीक्रेट किससे हो रहा है? अल्फा सेल से। तो जो अल्फा सेल से सीक्रेट होने वाला ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे हाइपरग्लाइसीमिया। सेकंड की बात करते हैं बीटा सेल। बीटा सेल जो कि
70% पार्ट बना रही है। ये जो ग्रीन से मैंने शो किया हुआ है वो है बीटा सेल। जो देख रहे हैं आप काफी सारी बनाई हुई है, क्योंकि ये 70% है इसलिए मैंने इन्हें ज्यादा बनाया हुआ है। तो जो ग्रीन से शो हो रहा है वो है हमारी बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या होती है? बीटा सेल से भी एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। सॉरी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। तो ये कैसे काम करता है? जैसे हमने भोजन खाया, भोजन लिया हमने, तो जो भोजन में कार्ब्स होते हैं उनमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो अगर ये ग्लूकोज ऐसे चले जाएंगे बॉडी में तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में चेंज करता है और ये ग्लाइकोजन सेल में जाके स्टोर होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं हो पाता है। तो ये बीटा सेल क्या कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है और इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू जो हमने ग्लूकोज लिया उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है और ये ग्लाइकोजन सेल में जाके स्टोर होता है। ये है हमारा बीटा सेल। अब बात करते हैं डेल्टा सेल की। डेल्टा सेल क्या होती है? ये जो मैंने ब्लू बनाई हुई है वो है डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल 7% पार्ट को बनाती हैं और ये डेल्टा सेल होती हैं एक हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है, जैसे अल्फा और बीटा कर रही हैं वैसे डेल्टा भी कर रही है। तो डेल्टा क्या कर रही है? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। कौन? डेल्टा सेल। तो ये जो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है इसका क्या यूज होता है? ये हार्मोन क्या करता है? तो जो ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है वो अल्फा सेल से जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, और जो बीटा सेल से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, सॉरी, अल्फा सेल से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है डेल्टा सेल? डेल्टा सेल एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है जिसे बोलते हैं सोमेटोस्टेनिन। जैसे हमारे अल्फा और बीटा सेल कर रहे हैं वैसे ही हमारा डेल्टा सेल भी कर रहा है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का सीक्रेशन। और ये सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? ये अल्फा और बीटा से जो हार्मोन सीक्रेट का हो रहे हैं उनको इनहिबिट करता है, मतलब उनके सीक्रेशन को ये स्टॉप करता है हमारा डेल्टा सेल। तो ये तो बात हो गई डेल्टा सेल की। अब जो बाकी बची हुई हैं जितनी भी है वो है हमारी एफ सेल। ये जो मैंने रेड से शो किया है वो है हमारी एफ सेल। तो ऐसा नहीं है ये केवल राउंड 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 राउंड, ये कहीं भी बीच में अरेंज है एफ सेल। जो बाकी बची हुई है वो है हमारी एफ सेल। तो एफ सेल क्या करती है? ये कर रही है पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन। और पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड करता है अल्फा बीटा डेल्टा से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन है उन्हें इनहिबिट करता है। तो हमने देखा अल्फा सेल क्या कर रहा है? ग्लूकागोन का सीक्रेशन कर रहा है, और ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू, लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है। और बीटा सेल क्या कर रहा है? बीटा सेल जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज बढ़ गया हमारा, अब क्या कर रहा है? ये इंसुलिन का सीक्रेशन कर रहा है ताकि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाए ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू। तभी तो जो आपने देखा है डायबिटीज जो डिसीज होती है वो कैसे होती है? जब इंसुलिन का सीक्रेशन बॉडी में कम होने लगता है तो क्या होता है? जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता और ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिससे डिसीज हो जाती है जिसे बोलते हैं डायबिटीज मिलेटिस। ये डिसीज हो जाती है। इस डिसीज में क्या होता है? इस डिसीज में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो इतना इंक्रीज हो जाता है कि इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन क्यों लेने पड़ते हैं? इंसुलिन हार्मोन ओरली तो हम ले सकते हैं,
बट नहीं, अगर इंसुलिन हार्मोन को ओरली लिया जाएगा तो ये बॉडी में सीधे ही यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा। इसलिए हमेशा इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लिए जाते हैं ताकि ये बॉडी में अपना जो काम है वो कर सके और बॉडी में यूरिन के थ्रू आउट नहीं हो सके। तो ये बीटा सेल क्या कर रहा है, इंसुलिन का सीक्रेशन कर रहा है और इंसुलिन बड़े हो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है और ये ग्लाइकोजन सेल में जाके स्टोर हो जाता है। डेल्टा सेल क्या करता है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेरिन का सीक्रेशन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा सेल से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन है उनके सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है। एफ सेल क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है और पॉलीपेप्टाइड क्या कर रहा है, अल्फा बीटा डेल्टा से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है उनके सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है। आई होप इतना सब क्लियर होगा। एक बार में से पॉइंट टू पॉइंट नोट करती एक बार मैं नोट करती जाऊंगी जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाए। तो हम पहले देखेंगे अल्फा सेल, फिर देखेंगे बीटा, डेल्टा और एफ सेल, जिससे आपको नोट्स बनाने में अगर कोई पॉइंट नोट करने हैं तो आसानी से नोट कर सकते हैं, जिससे एग्जाम टाइम पे वो सारे पॉइंट को देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूँ। अल्फा सेल, तो अल्फा सेल से जो हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा था वो हमारा हो रहा था ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा था और ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू जो हमारा ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा बीटा सेल क्या करता है, हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है जिसे हम बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू जो हमारा ग्लूकोज, यहाँ जो ग्लूकोज आया है उसे यहाँ लिख देती हूँ मैं क्लियर तरीके से, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन बना रहे। अब आता है हमारा डेल्टा सेल, जो कौन से हार्मोन को सीक्रेशन कर रहा था, सोमेटोस्टेरिन। सोमेटोस्टेरिन क्या करता है, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। बाकी बचा हमारा एफ सेल। एफ सेल क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन कर रहा है और पॉलीपेप्टाइड क्या कर रहा है, इन तीनों के सीक्रेशन को स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड हमारा क्या था, सोमेटोस्टेरिन। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियास ग्लैंड। पूरा डिटेल में मैंने अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा दिया एक एक पॉइंट। इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पैनक्रियास ग्लैंड क्या होती है, पैनक्रियास ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड होती है।
सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड। अब ये मिक्स्ड ग्लैंड क्यों होती है? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन 80% भाग बनाता है और जो एंडोक्राइन होता है 20% भाग बनाता है। एक्सोक्राइन की जो सेल होती है वो क्लस्टर में अरेंज होती है, जिसे हम बोलते हैं एसिनार सेल, और जो एंडोक्राइन होती है वो 20% पार्ट बनाती है, जो कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल का सीक्रेशन कर रही है। अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है, और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जो ग्लाइकोजन होता है उसे ग्लूकोज में चेंज करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है हमारा बीटा सेल। बीटा सेल क्या कर रहा है? इंसुलिन का सीक्रेशन कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है? जो ग्लूकोज बढ़ गया उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है, और ये ग्लाइकोजन सेल में जाके स्टोर हो जाता है ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन बना रहे। फिर आता है हमारा डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या कर रहा है? सोमेटोस्टेनिन का सीक्रेशन कर रहा है। सोमेटोस्टेनिन क्या कर रहा है? अल्फा और बीटा सेल के सीक्रेशन को स्टॉप कर रहा है। फिर आ गया हमारा एफ सेल, जो कि पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? अल्फा, बीटा, डेल्टा इन तीनों के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका पैनक्रियाज ग्लैंड। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आया हो। अगर कोई भी आपके डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।